नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी की रसोई में क्या बनने वाला है। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं आलू और बंद गोभी की सब्जी, जो बिल्कुल मैं सिंपल तरीक़ों से सिंपल मसालों के साथ बनाऊंगी, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये मैं इसे बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी। बनाने का मसाला सेम ही रहेगा, लेकिन बनाने का तरीका जो है वो अलग रहेगा मेरा। तो चलिए मैं इस सब्ज़ी को बनाना शुरू करती हूँ। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने लिया है बंद गोभी, छोटे साइज़ का बंद गोभी है ये, और लिया है मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज, अनियन, 1 टोमेटो और 4 बॉयल्ड आलू लिए हुए हैं मैंने। बॉयल्ड किया हुआ ये पोटैटो है। सबसे पहले मैं इन सब्जियों को कट करके रख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने सभी सब्जियों को कट करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने जिंजर और गार्लिक को भी कूट कर रफली कूट कर रख लिया हुआ है मैंने। सबसे पहले मैं इस बंद गोभी को, कैबेज को थोड़े से पानी के साथ मैं बॉयल कर लूँगी, नमक डाल के विथ सॉल्ट। मैंने रफली चॉप किया है, बहुत बारीक नहीं किया है मैंने। इस तरह से मैं इसे चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर चढ़ा दिया है और मैं डाल दूंगी 1/4 टीस्पून सॉल्ट। मैं इसे ढक के बॉयल्ड होने दूंगी लगभग 5 से 6 मिनट तक। इधर कैबेज बॉयल्ड हो रहा है, तब तक मैं मसाला भूनकर रेडी कर लेती हूँ। मैं मसाला तैयार करने के लिए मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई जब गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें डाल दूँगी तेल। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें तेल डाल दूँगी। लगभग 2 टीस्पून। तेल जब गर्म हो जाए तब मैं डालूँगी कुछ खड़े गरम मसाले लिए हुए हैं मैंने, जिसमें लिया है 1 मोटी इलायची, काली वाली इलायची, 1 बे लीफ तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची लिया है मैंने, 2 लौंग लिया है और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया हुआ है मैंने। तो इन सभी चीज़ों को मैं इस तेल के अंदर डाल दूँगी। साथ ही मैं डाल दूँगी थोड़े से साह जीरा, अब मैं डाल दूँगी कटा हुआ अनियन। प्याज जब हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तब मैं डालूँगी इसमें जिंजर गार्लिक, यह मैंने रफली चॉप करके जिंजर गार्लिक को मैं डाल दूँगी। अदरक लहसुन, अब मैं इस अदरक और लहसुन को भी लगभग आधा मिनट तक, हाफ मिनट मैं इसको फ्राई कर लूँगी। मैं इस सब्ज़ी में बहुत ही कम तेल मसालों के साथ इस सब्ज़ी को बनाती हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा मैं भूनकर फ्राई करके नहीं निकालती हूँ, लेकिन ये जो सब्ज़ी होती है ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत डिलीशियस होती है ये। तो प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर खाएं। मैंने इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी
कुछ मसालों को मैं डालूँगी। मैं मसालों में लिया है मैंने 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली लाल मिर्च पाउडर। इन सभी मसालों को मैं कढ़ाई में प्याज के साथ मैं डाल दूंगी और साथ ही मैं डाल दूंगी हींग। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी चॉप किया हुआ टमाटर। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से तेल छूटने तक भून लूँगी। मैं इसमें साथ ही डाल दूंगी हल्का सा गरम किया हुआ पानी, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे ताकि मसाला जो है जले नहीं। इसी के साथ मैं डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से नमक। मैं डाल दूंगी हाफ़ टी स्पून, क्योंकि मैं कैबेज के अंदर भी नमक डाली हुई हूँ मैं। आप अपने टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से ही नमक मिर्च डालें। अब मैं इस मसाले को तेल छूटने तक भून लूँगी। मैं मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। मसाला अच्छी तरीके से भूनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इस टेस्ट पे डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून अचारी मसाला है ये। इस अचारी मसाला को बनाने के लिए मैंने जो पंचफोरन होता है उसको मैंने ड्राई रोस्ट करके पीस कर तैयार कर लिया है। इधर कैबेज भी बॉयल हो चुका है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अचारी मसाला डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी पोटैटो। इस आलू को मैं आधा मिनट तक भून लूँगी मसालों के साथ। उसके बाद मैं कैबेज के डाल दूँगी। आलू को मैंने आधा मिनट तक भून लिया है। अब मैं डाल दूँगी जो कैबेज बॉयल किया था मैंने, उसको मैं डाल दूँगी। और कैबेज डालने के बाद मैं कैबेज को भी लगभग आधा मिनट से 1 मिनट तक भून लूँगी। कैबेज को मैंने सब्ज़ी को लगभग 1 मिनट तक भूनकर रेडी कर लिया है मैंने। अब मैं डाल दूँगी इसमें अब गरम किया हुआ पानी। पानी डालने के बाद मैं सब्ज़ी को अच्छी तरीके से चला दूँगी। ये सब्ज़ी देखने में बहुत सिंपल बनती है लगती है, लेकिन खाने में ये आप प्लीज़ एक बार ज़रूर बना के इस सब्ज़ी को देखें। जिस तरीके से मैंने बनाया है उस तरीके से ही आप भी बनाएं। अब मैं इस सब्ज़ी को ढक के 1 से 1.5 मिनट तक पकने दूंगी। लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे रखें फ्लेम को। 1 से 1.5 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर लेती हूँ क्योंकि ये पका हुआ है या नहीं। सब्ज़ी को पकते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट हो चुका है।
अब मैं सब्ज़ी को एक बार अच्छी तरीके से चला दूंगी। चलाने के बाद मैं इस सब्ज़ी में डाल दूंगी 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब मैं सब्ज़ी को अच्छी तरीके से चला दूंगी। चलाने के बाद मैं इसे आधा मिनट तक और कुक कर लूँगी, पका लूँगी मैं हाफ मिनट। उसके बाद मैं इसे सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैं इसे ढक दूँगी, ढककर आधा मिनट के लिए इसको और पका लूँगी मैं। उसके बाद आधे मिनट के बाद मैं सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ। गरम मसाला डालने के बाद मैंने इस सब्ज़ी को आधा मिनट तक और पका लिया था। उसके बाद गैस के फ्लेम को ऑफ़ करके इस सब्ज़ी को मैंने सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप प्लीज़ मेरे तरीके से, जिस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, उस तरीके से ही आप एक बार बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप इस सब्ज़ी को रोटी, चावल, पूरी, पराठा किसी के भी साथ सर्व करें। ये सब्ज़ी खाने में बहुत डिलीशियस, सुपर हेल्दी और एंड सुपर टेस्टी होती है। प्लीज़ ट्राई इट।